छाल के औद्योगिक वातावरण में जहां मशीनों की गूंज और मेहनत कश हाथों की ताकत से उत्पादन की रफ्तार तय होती है, वहीं मजदूर एकता सेवा समिति अपने अनूठे कार्यों से मानवीय संवेदना की नई परिभाषा लिख रही है। यह समिति अब केवल यूनियन का नाम भर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशील सेवा और संगठनात्मक एकजुटता का जीवंत प्रतीक बन चुकी है। SCCL छाल क्षेत्र में सक्रिय यह मजदूर यूनियन अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ ऐसे कार्य कर रही है जो किसी भी सामाजिक संस्था के लिए उदाहरण बनने लायक है। समिति के सदस्यों का कहना है कि मजदूरी और अधिकार के लिए संघर्ष तो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन मानवता की रक्षा और किसी भी जरूरतमंद की मदद उनके लिए एक नैतिक कर्तव्य है। यही सोच उन्हें आम संगठनों से अलग बनाती है। यूनियन के कार्यकर्ता न केवल नियमित रक्तदान करते हैं, बल्कि किसी भी आपात स्थिति की सूचना मिलते ही अस्पताल और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचकर तत्काल रक्त उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कई गंभीर मरीजों को नई जिंदगी दिलाने में इस समिति के सदस्यों की तत्परता और निस्वार्थ सेवा महत्वपूर्ण रही। समिति ने अपने भीतर एक आकस्मिक सहायता तंत्र भी विकसित किया। किसी मजदूर साथी पर बीमारी, दुर्घटना या पारिवारिक संकट का पहाड़ टूटने पर संगठन के सदस्य तुरंत सहयोग राशि जुटाते हैं और मुश्किल समय में आर्थिक व मानसिक सहारा बनते हैं। मानवता, सहयोग और सेवा की इस विशिष्ट सोच के कारण मजदूर एकता सेवा समिति आज छाल क्षेत्र में न केवल एक श्रमिक संगठन, बल्कि मानवीय मूल्यों की सशक्त और प्रेरक मिसाल बनकर उभर रही है। यहाँ काम कर रहे हैं आप? अब मेरे को 2-2.5 साल हो गए। यहाँ जो सेवा एकता समिति साथ जुड़े हैं, इसके विषय में किसी प्रकार का आपको शिकायत नहीं है? किस प्रकार का काम करती है सेवा एकता समिति? वो तो हमारे हिसाब से ठीक है हो रहा है काम। अच्छा, सुनने में आया था ब्लड डोनेशन भी करती है ये समिति। तो इस विषय में थोड़ा जानकारी देंगे, ब्लड डोनेशन करती है तो? हम खुद जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। अब तक आप अपना पर्सनल बताएंगे कितने लोगों को ब्लड डोनेशन? मैं 10-12 लोग को कर चुके हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, किस जगह से आए हैं काम करने के लिए? मैं जांजगीर जिला से, बालाद्वार। आप यहाँ से कब से काम कर रहे हैं भैया? मैं 28 अक्टूबर 2022 से काम कर रहा हूँ। 2022 और आप 2026 आने को है। इस बीच में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? काफ़ी कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं इसमें। शुरू हम लोग 12 घंटे ड्यूटी करते थे, उसके बाद में 8 जनवरी से 2023 से 8 घंटे ड्यूटी चालू हुआ। तो उस समय फिर हम लोग का रेट वही था। फिर हम समिति में आके अपना गठन करके कुछ, मतलब आप काम ज़्यादा लिया जाता था और HPC रेट भी नहीं दे रहा था। अब वैसी स्थिति थोड़ी है ना, वैसा नहीं है। अब इसमें आपके कार्यकाल में कितने अध्यक्ष रह चुके हैं? हमारे कार्यकाल में तो हमारे अजब यही हैं। उनका कार्यकाल, उनका काम का आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सहयोग करते हैं हर चीज में? हाँ। मजदूर जी, आप बताएंगे? मेरा नाम दशरथ महतो है। मैं झारखंड से आया हूँ यहाँ। जी, आप यहाँ क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करता हूँ। कब से कर रहे हैं? कर रहा हूँ यहाँ तो 2022 में हुआ हूँ। अच्छा, कर ही रहा हूँ। क्या HPC रेट यहाँ आपको मिलता है? हाँ, मिलता है ना। कब शुरू में कितना मिलता था? शुरू 18,000 मिल रहा था, 18,500। अभी मिल रहा है वही 39 ना, ऐसा ही मिलता है। हाँ। तो इसमें आपका जो एक मजदूर एकता सेवा समिति है, इसमें कोई योगदान है इसमें? कैसे ना, योगदान तो चल ही रहा है। किस प्रकार का योगदान? आप संघर्ष में साथ देते हैं लोग आपकी मजबूरी में? हाँ, साथ देता है ना। जैसे हमको दिया अभी कैंसर में, हमको दिया अभी पैसा दिया, भेजा अभी चल। आपको क्या कैंसर की दिक्कत थी? हाँ, ये तो देखे नहीं। तो आपको किस प्रकार से सहायता मिली, कितनी सहायता मिली? मिला वो 50-60 हज़ार मिला था। आपको परिचय बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह ठाकुर, मजदूर एकता सेवा समिति छाल का मैं अध्यक्ष हूँ। आप कब से अध्यक्ष हैं यहाँ पर? जी, मैं 2023 जुलाई से एक यूनियन का गठन किया गया था, मजदूर एकता सेवा समिति, जो यहाँ के मजदूरों के साथ बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो सभी ड्राइवरों के द्वारा एक मिलकर के एक यूनियन का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया मजदूर एकता सेवा समिति। तब से मेरे को एक अध्यक्ष पद में नियुक्त किया गया है। तो आप अपने मजदूरों के साथियों के लिए क्या क्या उनके हित में काम करते हैं? जी, यूनियन जो है जी, जैसे कि मेरे ड्राइवर भाई हैं, कौन झारखंड, कौन यूपी और बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़, ऐसे करके सभी तरफ राज्य से आए हुए हैं। तो इसमें किसी भी तरह के अगर किसी को कोई परेशानी या किसी के साथ कुछ घटना या दुर्घटना कुछ भी हो जाता है, तो यूनियन द्वारा एक सहयोग किया जाता है उनके घर में पहुँच के।
जी, आप लोगों को कई बार समस्याएं होती होंगी कई प्रकार से, उसको आप कैसे निराकरण करते हैं इसका? जी क्या है, थोड़ा परेशानी तो आता है लेकिन देर सबेर हल हो ही जाता है। सहयोग से हो जाता हाँ, जैसे मान के चलिए अपना बारद्वार तरफ था, 3 हमारे यहाँ कंपनी के भाई लोग थे, उनका देहांत हो गया दुर्घटना में। तो उनका एक घर परिवार में जाके उनके घर के सदस्यों को एक राशि उपलब्ध किया गया। साथ ही साथ दीपावली का त्यौहार था, उनके घर में मिठाई पहुंचाया गया बच्चों के लिए, और उनके बच्चों की पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनके बहनों के लिए एक शादी का भी और उनके पढ़ाई का भी खर्चा यूनियन द्वारा उठाने का दायित्व है। दिया गया। राष्ट्र निर्माण के साथ साथ आप लोग मानवता की मिसाल भी पेश करते जी हैं, जी ये कहा जा जी सकता जी है। जी। धन्यवाद।